क्या ये मुद्दा भारी पड़ने जा रहा है? क्या जो एक सेलेक्टिव चुप्पी है या एक खंडन वाला स्टेटमेंट देने भर से इस मामले को शांत नहीं किया जा सकता था? क्या अब माफी मांगी जाएगी? क्या अब खंडन किया जाएगा इस मसले का, जब प्रधानमंत्री खुद अपना दर्द बयां कर रहे हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्राची जी, सबसे पहली बात कि ये जो मामला है ये काफी निराशाजनक है और हम उसको कंडेम भी करते हैं और हर कीमत पर इसका कंडेमनेशन होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस आजाद भारत में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी हुए हैं, जो गंभीर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जो महिलाओं का रेट लगाए, महिलाओं की बोली लगाए। किसी महिला को 50 करोड़ का बोलना, उस महिला की बोली लगाना होता है। आजाद भारत में तो ऐसा नहीं होता। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, ये शर्मसार करने वाली है। सुनंदा पुष्कर जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका भी तो कोई बच्चा था, वो भी तो किसी की माँ थी, उनकी आपने बोली लगाई है। आज मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री बोल लगाया, ये आपकी छोटी सोच और गंदी भाषा का प्रयोग बीच में ना बोल। प्रियंका टिब्रेवाल जी उनको अपना पॉइंट बोले। प्रियंका भाटी पड़ेगा इतनी गंदे शब्द को जिस रूप में आपने यहाँ पे प्रकट किया और कहा कि महिलाओं का बोल लगाया, शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप भी ठीक करके देता हूँ। क्यों तो इस गंभीर मसले पर गंभीरता से चर्चा करते हैं, ज्यादा बेहतर। बोले प्रियंका भाटी, बोले प्राची जी, मैंने जो कहा बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहा कि आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने महिलाओं की रेट तय की है कि ये महिला, इसका इतना रेट है, इस महिला का इतना बोली लगाएंगे। और सुनंदा पुष्कर किसी की माँ नहीं थी क्या? उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीता होगा जिसकी माँ की बोली लगाई गई? मैं तो दावे के साथ कहती हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी की माँ इस देश में जीवित होती तो वो शर्मसार हुई होती। कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं देती कि वो बड़ा होकर के किसी की भी माँ को जर्सी गाय बोले, उसके बच्चे को मिक्स ब्रीड बोले। ये अपने आप में शर्मनाक हरकत है और देश को शर्मसार करता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। एक गरिमा होती है उस पद की, कम से कम उस गरिमा का तो लाज रखना चाहिए था। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और जिनका वीडियो चला रही थी ना प्राची जी, एकदम शो के बिगिनिंग में दिलीप जायसवाल जी रो रहे थे, जो नाटक कर रहे थे, सुनिए इनको। जायसवाल का गाली का डिक्शनरी है। क्या बोले? दिलीप जायसवाल गाली का पूरा डिक्शनरी है, तू तड़ा की भाषा इस्तेमाल की। इसके लिए भाजपा जानी जाती है। कितनी बड़ी बात बताई इनके पूरे चाल और चरित्र में। और मुझे लगता है कि ये डिक्शनरी, ये जो डाउनलोड की है दिलीप जायसवाल जी, मोदी जी से ही डाउनलोड की है। क्योंकि किसी को भी मिक्स्ड ब्रीड बोलना, कांग्रेस की विधवा बोलना, और इतना ही नहीं प्राची जी, मैं आपको बिहार लेके चलती हूँ, बिहार की महिलाओं के पास लेके चलती हूँ। तेजस्वी जी की माँ को भरे विधानसभा में राबड़ी जी, जो बिहार की पहली पिछड़े तबके से आने वाली महिला जी, यही तो मेरा प्रश्न है ना। जली ना, तेरी भी जली ना। भारती जी, यही तो मेरा प्रश्न है ना कि आप लोग महिलाओं का खूब सम्मान करते हैं, लेकिन तभी सम्मान करते हैं जब कोई विरोधी किसी महिला को गाली दे देता है। रुको जरा, सबर करो। बिल्कुल नहीं प्राची जी। प्रियंका टिब्रेवाल जी, एक सेकंड, आवाज डाउन रखिए। मैं प्रियंका भारती जी आपसे पूछ रही हूँ, मंच आरजेडी का, मंच कांग्रेस का, कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे कांग्रेस के, नारेबाजी हो रही है, उसी मंच से गाली दे दी गई। आपके तमाम एक्सक्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सक्यूज पार्टी लाइन रखे तो। प्रियंका भारती जी, आपके नेता तो खामोश हैं, तेजस्वी यादव जी कुछ नहीं बोलते इस पर। ना प्राची जी, यहाँ गलत है। अगर तेजस्वी जी की प्रवक्ता यहाँ आपके सामने मौजूद है और मैं कह रही हूँ, मैं इसको कंडेम करती हूँ, मेरी पार्टी की लाइन है, मैं पार्टी की लाइन यहाँ पर रखने, अपने नेता की लाइन रखने, अपना कुछ भी नहीं बोल रही यहाँ पर जोड़ करके। दूसरी बात, मैं तो कंडेम कर रही हूँ इसको, पर क्या भाजपा की प्रवक्ता, सुनिए प्रियंका भारती जी, अगर प्रवक्ता आपके सामने मैं क्यों बैठी हूँ? आपके सवालों का जवाब देने। और मैंने जिस समय आपने डिबेट की शुरुआत ही करी ना, मैंने पहला वाक्य ही यही दोहराया कि जो घटना हुई है हम उसको पूरी तरीके से उसका कंडेमनेशन करते हैं। पर मैं आप एक महिला होने के नाते क्या ये सवाल भाजपा प्रवक्ता से नहीं पूछ सकते कि क्या वो मोदी जी को कंडेम करेंगी? तो भूल गई। सुन कितना बेटे